दुनिया के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक नीट का 2026 का एग्जाम, जो इस बार भारत के 551 शहरों के 5432 एग्जाम सेंटर्स पर हुआ था, जिसमें 22.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए, उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। इस एग्जाम को सही तरीके से कराने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग लगे थे, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। लाखों स्टूडेंट्स की पढ़ाई बर्बाद, समय बर्बाद और पैसा बर्बाद। अब इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कहानी जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। असल में हुआ यूं कि केरल में MBBS पढ़ रहे एक छात्र ने 2 मई को अपने पिता को राजस्थान के सीकर में एक गेस्ट पेपर भेजा। पिता सीकर में PG हॉस्टल चलाते हैं। बेटे ने कहा, पापा ये मेरे दोस्त ने भेजा है, हॉस्टल की स्टूडेंट्स को दे देना। पिता ने रात में पेपर देखा नहीं। सुबह उठकर उन्होंने हॉस्टल की लड़कियों को सीधा पेपर दे दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद जब उन्हें शक हुआ तो वो एक कोचिंग टीचर के पास गए और उन्होंने पूछा, सर इसमें से कितने क्वेश्चंस आए? टीचर ने पेपर देखा तो टीचर की आंखें फटी की फटी रह गईं। बायोलॉजी 200 सवालों वाले गेस्ट पेपर में परीक्षा के सभी 90 सवाल, केमिस्ट्री 81 सवालों वाले गेस्ट पेपर में परीक्षा के सभी 45 सवाल, कई सवाल तो बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले एकदम हूबहू थे। जैसे ही मामला बाहर निकला, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि SOG ने तुरंत केस अपने हाथों में ले लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि यह गेस्ट पेपर जयपुर में ही छपा था। इसके बाद सवाल उठे, पेपर किसने तैयार कराया, कौन सी प्रेस में छपा, इसे कितने लोगों तक पहुंचाया गया और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह असली पेपर का लीक था? जांच आगे बढ़ने के बाद पता चला कि यह तो लंबा नेक्सस है। असली पेपर नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में छपा, नासिक से लीक पेपर गुरुग्राम पहुंचा, गुरुग्राम से पेपर सीकर पहुंचा और फिर गेस्ट पेपर के रूप में उसकी जयपुर में प्रिंटिंग कराकर उसको केरला, बिहार और पूरे देश में फैला दिया गया। पर नीट को लेकर ऐसा ड्रामा देश में पहली बार नहीं हो रहा है। नीट का इतिहास भी कम रोचक नहीं। नीट की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन कई राज्यों के विरोध के कारण परीक्षा रद्द हो गई। 2016 में पहली बार यह परीक्षा हुई। पहले इसका नाम AIPMT हुआ करता था। आज ये 13 भाषाओं में होती है और MBBS के अलावा BAMS, BHMS जैसी आयुष कोर्सेज के लिए भी दरवाजा खुलती है। लेकिन साल दर साल कुछ ना कुछ विवाद जरूर होता रहा है। 2020 में कोरोना ने परीक्षा टाली, 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने उसको फिर रोका, 2022 में पेपर लीक और चीटिंग गैंग के बड़े आरोप लगे, 2024 में नीट UG ग्रेस मार्क्स, टॉपर्स और लीक का बड़ा विवाद उठा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन उसी साल नीट PG 2024 परीक्षा शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले पोस्टपोन कर दी गई। तो अब इस वाले मामले में आगे क्या होगा? अब पेपर लीक मामले की जांच CBI को दे दी गई है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अब यही पूछ रहे हैं, क्या नीट UG 2026 पूरी तरह कैंसिल हो चुकी है? क्या दोबारा एग्जाम होगा या सिर्फ कुछ केंद्रों पर दोहराई जाएगी? यह मामला सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है, यह लाखों छात्रों के साल भर की मेहनत, उनके सपनों, मेडिकल करियर की साख और देश के पैसों का सवाल है। जब तक SOG अपनी जांच पूरी नहीं करती, CBI अपनी जांच पूरी नहीं करती, तब तक ये कॉन्स्पिरेसी बनी रहेगी कि आखिर वो गेस्ट पेपर असल में क्या था, एक कोइंसिडेंस या फिर कोई चमत्कार या कोई बहुत बड़ा गेम प्लान। फिलहाल NTA की तरफ से जानकारी मिली है कि किसी नई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त छात्रों द्वारा पहले से भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा और परीक्षा NTA के आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके दोबारा आयोजित की जाएगी। फिर से नीट परीक्षा की तारीखों और एडमिट कार्ड के शेड्यूल सहित आगे की सभी सूचनाएं एजेंसी के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से जारी करी जाएंगी। एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स से अपील है कि वो केवल इन आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही असत्यापित खबरों पर ध्यान बिल्कुल ना दे। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।